तैयार हो जाइए क्योंकि बहुत जल्द आपको अपने घर में मेहमानों को बुलाना पड़ेगा। इस बात को मजाक में मत लेना क्योंकि ये आपके जीवन में होने वाली एक बड़ी घटना का संकेत है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा संदेश देने वाली हूँ जो आपको हैरान कर सकता है क्योंकि बहुत जल्द आपको अपने घर में मेहमानों को बुलाना पड़ सकता है। आखिर ऐसा क्यों होगा? क्या कोई बड़ी परेशानी आने वाली है या फिर कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है? क्या आपको कोई ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? आज के इस वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से जानेंगे कि आखिर आपको मेहमानों को क्यों बुलाना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। इसे आखिर तक जरूर सुनिए और जरूर देखिए। और हाँ, आज मेरे जरिए जो बात आप तक पहुंच रही है उसे बहुत ध्यान से सुनना। इसे कोई आम बात समझकर अनसुना मत करना, वरना बाद में आपको खुद पर पछताना पड़ेगा। अपने घर की तैयारियां शुरू कर दो। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दो क्योंकि आपको बहुत जल्द अपने घर में मेहमानों को बुलाना पड़ेगा। घबराइए मत। मुझे पता है, मेहमान शब्द सुनकर कई बार हम डर जाते हैं कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं आ रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहमानों का आना हमेशा किसी परेशानी का संकेत नहीं होता। कई बार बहुत सालों के इंतजार के बाद जब हमारे घर के दरवाजे पर कोई बहुत बड़ी खुशी आ जाती है ना, जब कोई मंगल कार्य होता है, तब भी तो हमें लोगों को बुलाना पड़ता है। अगले 72 घंटे यानी आने वाले सिर्फ 3 दिन, ये 3 दिन आपकी जिंदगी में एक ऐसा खूबसूरत और हैरान कर देने वाला मोड़ लेकर आ रही हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि आपके सारे बिगड़े काम बना देगा। शिव की शक्ति और माता रानी की कृपा से एक ऐसा बड़ा आयोजन आपके जीवन में होने जा रहा है जिसके लिए आपको दूर और पास के सभी लोगों को बुलाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि जब चारों तरफ दुख और तंगी का अंधेरा आता है तो अचानक ऐसी कौन सी चीज आ सकती है। चलिए मैं आपको एक बहुत ही जीवंत और सच्चा उदाहरण देती हूँ। इसे ध्यान से समझना। कभी किसी मूर्तिकार को काम करते देखा है? जब वो एक साधारण से पत्थर को लेता है और उस पर हथौड़ी और छेनी से लगातार वार करता है, तो सोचो, अगर वो पत्थर बोल सकता तो वो उस मूर्तिकार से क्या कहता? वो यही कहता ना कि मुझे इतना दर्द क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों तोड़ रहे हो। पर वो मूर्तिकार जानता है कि वो उस पत्थर को तोड़ नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर छिपी हुई ईश्वर की दिव्य मूर्त को बाहर निकाल रहा है। वही हथौड़ी की मार, वही दर्द उस पत्थर को एक दिन मंदिर में पूजनीय बनाता है। मेरे भाई, मेरी बहन, इस वक्त आपके साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। महादेव आपको तोड़ नहीं रहे, वो तो हथौड़ी की मार में आपके जीवन से दुर्गुणों और दुखों को तराश कर आपको एक अनमोल रूप दे रही है। और यह केवल कोई उदाहरण नहीं है। मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ जो कुछ ही समय पहले एक भक्त के जीवन में घटी थी। एक साधारण सा इंसान था, आपकी ही तरह सीधा और सच्चा। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके अपने रिश्तेदार और पड़ोसी उसे बेरोजगार, नाकाबिल और बेकार मानकर उसका मजाक उड़ाते थे। तब भी उसके घर में कोई त्योहार या उत्सव होता तो लोग उसे बुलाना भी जरूरी नहीं समझते थे। वो इंसान रात रात भर रोता था और महादेव के सामने बैठकर यही कहता था कि हे भोलेनाथ, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही घुट घुट कर जीता रहूंगा? पर उस भक्त के अंदर एक अटूट विश्वास था। वो चाहे जितनी भी तंगी में हो, रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाता था और अपनी रोटी में से एक टुकड़ा किसी भूखे पशु या गरीब को जरूर देता था। फिर जानते हो क्या हुआ? अचानक, बिल्कुल ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की, सिर्फ 3 दिनों के भीतर उसकी किस्मत का बंद दरवाजा ऐसा खुला कि एक ऐसी जगह से उसके पास काम और धन का ऐसा ऑफर आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 72 घंटों के भीतर उसके पास इतना धन और सम्मान आ गया कि जिस घर में सालों से सन्नाटा पसरा था, वहां एक विशाल महापूजन का आयोजन करना पड़ा। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? जिन रिश्तेदारों ने कभी उसे दुत्कारा था, वही लोग उस दिन उसके घर में मेहमान बनकर आए और उसकी सफलता के सामने सिर झुकाने लगे। उस दिन उस भक्त ने एक बात कही थी, महादेव के यहाँ देर जरूर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होती। आज यही सच्ची घटना आपकी जिंदगी में दोहराई जाने वाली है। माता भगवती, वो जो पूरे ब्रह्मांड की माँ है, वो जो करुणा की साक्षात मूर्त है, उन्होंने आपकी
हर तकलीफ को देख लिया है। वो जानती हैं कि आपने कितनी बार अपने आंसुओं को दुनिया से छिपा कर पिया है। आज अपने दिल में माता रानी का ध्यान करो। उसने कहो कि माँ, अब मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म कर दो। मेरी जो भी अधूरी ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा कर दो, और मेरा यकीन मानिए वो आपको एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत खुशियाँ देने वाली है। आपके जीवन से पैसों की कमी हो या किसी भी तरह की कमी, अब वो सब खत्म होने वाली है। अगर आपको भी महादेव और माता रानी पर पूरा विश्वास है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय माता दी या हर हर महादेव लिखकर अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से अपने भाव व्यक्त करते हैं तो वो शब्द सीधा ब्रह्मांड में गूंजते हैं। पता है, कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो हमारी मेहनत का है, पर सच तो ये है कि ये सब उस ऊपर वाले का दिया हुआ है। हमारा तो ये शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए जब भी कोई आपसे उस ईश्वर के नाम पर कुछ मांगे, चाहे वो थोड़ा सा वक्त हो, 2 मीठे बोल हो, कोई मदद हो या थोड़ा सा अन्न या धन हो, तो कभी भी उसे खाली हाथ मत लौटाना, मुस्कुरा कर दे देना। क्योंकि जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो असल में आप शिव को प्रसन्न कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम जमीन में एक छोटा सा बीज बोते हैं। हम बोकर भूल जाते हैं, पर कुदरत नहीं भूलती। समय आने पर वो बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और हमें ढेरों मीठे फल देता है। आपके जो छोटे छोटे अच्छे कर्म हैं, जो आपने बिना किसी मतलब के किए हैं, उनका फल मिलने का समय अब आ गया है। अब मेरी इस बात को अपने दिल में उतार लेना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके घर मेहमान आने वाले हैं। ये मेहमान 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं या 100 भी हो सकते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं होगी। जब घर में शादी होती है, कोई बहुत बड़ी पूजा होती है या कोई बहुत बड़ा सफलता कदम चूमती है, हम तभी तो अपनों को बुलाते हैं। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा होने वाला है। कई बार आप भगवान से एक छोटी सी चीज़ मांगते हैं। आप कहते हैं कि महादेव, बस मेरी ये छोटी सी ज़रूरत पूरी कर दो, और जब वो पूरी नहीं होती तो आप रूठ जाते हैं। आपको लगता है कि शिव आपकी नहीं सुन रहे, पर सच बताऊं, वो इसलिए आपकी नहीं सुन रहे होते क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा होता है। आप उनसे एक छोटी सवारी मांग रहे होते हैं, वो आपको एक बहुत बड़ी गाड़ी देने की तैयारी कर रहे होते हैं। कभी कभी हमारा नसीब हमें ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। मैं जानती हूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार या अपने, जिन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, जिन्होंने आपको ये एहसास दिलाया कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप असफल हैं या आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने हमेशा उनका सम्मान किया, पर उन्होंने आपकी पीठ पीछे हमेशा आपका मजाक उड़ाया। आपके मुंह पर तो वो बहुत मीठे बनते हैं, पर उनके दिखावे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। पर आपको पता है, जो दिखावा करते हैं वो कभी अंदर से खुश नहीं होते, और ऐसे लोग आपकी तरक्की देखकर कभी खुश नहीं होंगे। अब आपको उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका मौन आपकी सफलता और महादेव का न्याय अब उन्हें जवाब देगा। जिस इंसान के इस पूरे समाज में कोई बात नहीं करता था, अब उसी इंसान की मिसालें दी जाएंगी। जो लोग आपकी बुराई करते थे, अब वही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। और जब आप ये सब देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कई जन्मों की थकान उतर गई हो। दिल को एक ऐसा सुकून मिलेगा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये जो आने वाले कुछ घंटे हैं, ये बहुत अनमोल है। आपकी ज़िंदगी में जो भी बुरी परिस्थितियां थी, जो ग्रहण लगा हुआ था, वो अब पूरी तरह से छट जाएगा। नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो सच में आपका साथ देंगे, जो आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। आपकी तारीफ़ें होंगी, और सिर्फ तारीफ़ें ही नहीं, आपको चारों तरफ से, हर दिशा से आर्थिक लाभ होने वाला है। पैसों की जो दिक्कत आपको अंदर ही अंदर खा रही थी, वो अब खत्म हो जाएगी। अब आपके पास इतना धन आएगा कि आप अपने भविष्य के लिए, अपने अपनों के लिए बहुत सुकून भरी योजनाएं बना पाएंगे। वो लोग जो आपसे जलते हैं, उन्हें जलने दीजिए। आपको उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने उस भोलेनाथ का हाथ थामे रखिए। आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत दिनों से एक बात चल रही है, एक अनोखी सी योजना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप उस बात को अपने परिवार के साथ बांटो। जब आप उन्हें बताएंगे तो उन्हें भी बहुत हौसला मिलेगा,
और जो वो एक सपना था ना आपका कुछ नया खरीदने का, कोई ऐसी चीज़ या जगह जो आपको बहुत पसंद थी, पर जेब में पैसे ना थे होने की वजह से नहीं ली थी, अब वो सपना भी हकीकत बन जाएगा। आपकी बातों में, आपके काम में एक अलग ही बात है। एक ऐसी चमक आने वाली है कि बड़े-बड़े लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। अगर इस दौरान कोई आपकी खुशियों से ज़हर घोलने की कोशिश करे, कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, तो बस एक लंबी गहरी सांस लेना, शिव का नाम लेना और ऐसे लोगों से चुपचाप दूरी बना लेना। हो सकता है ये आने वाला समय आपको थोड़ा थका दे, क्योंकि बहुत सारे काम होंगे, बहुत सी जिम्मेदारियां अचानक आ जाएंगी। पर यह थकान रोने वाली नहीं, बल्कि खुशी वाली होगी। यह आपको एक अजीब सा सुकून देगी। अगर किसी नए काम को शुरू करने से पहले या किसी नई जगह जाने से पहले आपके दिल में डर बैठे, तो उस डर को वहीं छोड़ देना। डर इंसान की सबसे बड़ी परेशानी होती है, बीमारी होती है। जब ब्रह्मांड के मालिक आपके साथ है तो फिर डर कैसा? क्या आप एक नया घर लेने का सोच रहे थे, अपनी खुद की एक छत? तो हाँ, वो समय आ गया है, और जब आप वो घर लेंगे ना, तो आपको सच में पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटनी पड़ेंगी। अपने घर का जो सुकून होता है, जो खुशी होती है, वो दुनिया की किसी धन दौलत में नहीं मिलती। बस एक ही बात कहूँगी, अब जो भी होगा बहुत शुभ होगा। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और शांत सांस लो, और महसूस करो उस बहती हुई हवा को जो शिव के आशीर्वाद की तरह आपके चेहरे को छू कर गुजर रही है। 5 बार पूरे मन से, बिना किसी संशय के, बस असीम प्रेम से माता रानी और महादेव का नाम लो। जब आप उस परम शक्ति का नाम अपने होठों पर लाते हैं, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत, कोई भी संकट आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। सब कुछ बदल चुका है, आपका कठिन समय अब बीत गया है। अपने घर में खुशियों और मेहमानों के आने की तैयारी करो। महादेव की करुणा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। हर हर महादेव।